नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि अभी ये टेस्टिंग पर है, देखा जाएगा इसके क्या रिजल्ट आते हैं। इसीलिए आज इस पर हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल के शर्मा जी से। आप एक जाना माना नाम है बिजनेस के अंदर। समझने की कोशिश करते हैं कि उनसे जुड़े हुए जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं और वे स्वयं क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। के शर्मा जी, आप क्या समझ रहे हैं डिजिटल लेन देन, यानी कि सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होगा, ऑनलाइन लेन देन होगा, क्या समझ पा रहे हैं इसको लेकर? देखिए अजय जी, ये जो डिजिटल बैंकिंग का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे हिसाब से हमारे यहाँ छोटे व्यापारी हैं देश के अंदर, बहुत ही छोटे दुकानदार हैं, ये उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी डिजिटल एक चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है और ना ही वो कर पाता है। इस काम के लिए बड़े उद्योगपतियों के लिए तो ठीक है, उनके लिए स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, क्लर्क होते हैं, सब कुछ होता है। आम आदमी के पास जो है करने के लिए कुछ नहीं होता है। आम आदमी तो अपनी दाल रोटी के चक्कर में 24 घंटे रहता है और ये डिजिटल के चक्कर में वो पड़ेगा तो उसका काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो आदमी तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो किस तरह के छोटे व्यापारियों पर इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, जिनकी मतलब कितना लाख रुपए का या कितने करोड़ रुपए का उनका व्यापार होगा जिसका उन पर असर पड़ जाएगा? देखिए, जो अभी छोटा व्यापारी है, पहली बात तो 2 साल से कोरोना में आदमी पीड़ित है, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। व्यापारी को, छोटे व्यापारी को लाखों में, बड़े व्यापारी को करोड़ों में, उससे बड़े व्यापारी को अरबों रुपये का घाटा हो चुका है। ये तो आप ये जग जाहिर बात है। दूसरी बात ये है कि अब लोगों का थोड़ा काम चलना शुरू हुआ है। अब जैसे ही काम चलना शुरू हुआ है तो डिजिटल बैंकिंग, जीएसटी, ये सब व्यापारियों के ऊपर थोप दिया जाता है, तो इससे व्यापार जो है, छोटा व्यापारी तो ठप हो जाएगा। और दूसरी बात, जो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ऑनलाइन व्यापार के सिस्टम में तो वैसे भी आदमी, छोटा व्यापारी ख़त्म ही हो चुका है। दुकानदार पूरा दिन धूप में बैठा रहता है, उसके पास 5 कस्टमर नहीं आता है, और वो कहाँ से डिजिटल करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा? जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, एफएमसीजी का हो या दूसरे क्षेत्र हो, तो जो छोटे छोटे जो एफएमसीजी के ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का व्यापार करने वालों पर कितना असर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, व्यापारी तो किसी भी टाइप का है, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या शॉपकीपर है, हर आदमी आज की डेट में परेशान है। व्यापार सबका बिल्कुल एकदम निम्न स्तर पर आ गया है व्यापार। और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है टैक्स पे टैक्स थोपे जा रही है, आज अभी आपने देखा होगा, हर दिन नया नया जीएसटी लगाते हैं। खाने पे जीएसटी लगा दिया, पराठा पैक कराओगे तो जीएसटी लगा दिया, गुड़ पैक कराओगे तो जीएसटी लगा दिया, दूध पैक कराओगे तो जीएसटी लगा दिया। आप हर चीज़ को जीएसटी लगाओगे तो आम आदमी, गरीब आदमी जो पूरा दिन मेहनत मजदूरी से रोटी नहीं खा पाता है, वो कहाँ से खाएगा? वो तो मर जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है, तो क्या व्यापारियों के लिए ये डीबीयू यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरी तरीके से फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि शायद इससे जो है लेन देन बड़ा आसान हो जाएगा और सुरक्षा रहेगी व्यापारियों की? देखिए, हम लोग तो इसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग मध्यम व्यापारी हैं, छोटे लोग व्यापारी हैं। अब क्योंकि ये डिजिटल और ये सब बड़े व्यापारियों के लिए तो ठीक है, उनके पास स्टाफ है, वो काम कर सकते हैं। यहाँ तो आम आदमी, हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी ज़्यादा है, गरीब आदमी है, तो ये डिजिटल बैंकिंग के बिल्कुल ही 100% खिलाफ हैं। मतलब इस व्यापारी को हाथ में कैश चाहिए? बिल्कुल, छोटे व्यापारी को तो कैश चाहिए। दिन में 100, 200, 500, 1000, 2000 कमाया और अपने परिवार को पालने का काम करता है। जिस तरीके से भी आपने सुना कि के शर्मा जी ने कहा है कि डिजिटल बैंकिंग जो शुरू हुआ है, ये भारत के छोटे व्यापारियों के लिए, यानी हम एमएसएमई की बात करते हैं, या उसके लिए ये मुफीद नहीं है, ये उसके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, इससे दिक्कतें बढ़ेंगी और इसका कोई भी किसी भी तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो के शर्मा जी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट को पूरी तरह से नकार दिया है।